हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 30 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है दोस्तों। तो क्विकली आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। और यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। अगर आप में से कोई भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नया कुछ इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, अब अच्छा रिटर्न भी देते हैं। मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिस वजह से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बंद कर दिया है इनमें। तो आप लोग कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें। आप लोग बिल्कुल इसमें बगैर मतलब विदाउट एनी डाउट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्विकली अब देखते हैं कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 11,25,895 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 13,80,670 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो 2,54,776 रुपीज़ है, जो कि 22.63% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में 1 डे में चेंज आया है वो +9,566 रुपीज़, जो कि 0.7% है। ये मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है। तो दोस्तों हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ। इस संडे को मैं रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस वजह से आज मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट की हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, पूरे वीक की पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो एक अगर वीडियो बनाता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इस पार्ट में अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट नहीं मिलती है, आपने रिक्वेस्ट किया था वहाँ पे अगर रिप्लाई इसमें नहीं है या कमेंट किया उसका रिप्लाई नहीं है, तो अगले जो 3 पार्ट्स हैं उनको भी देखिए, आपको वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट ज़रूर मिलेगा या कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर तब भी मिसिंग होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। और मैं चाहूँगा कि आप चारों पार्ट्स देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए और क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी लास्ट वीक। अगला कमेंट है पार्थ धर्मेश का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, माय एज इज़ 32, हॉरिजन मिनिमम 15 to 18 ईयर्स, टेकिंग रिस्क इज़ नो प्रॉब्लम फॉर मी। माय फंड आर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1600, एक्सिस ग्रोथ 1500, HDFC डिफेंस 1200, महिंद्रा मिड कैप 1200, SBI स्मॉल कैप 1200, कैनरा रिबुको स्मॉल कैप 1200, टाटा स्मॉल कैप 1300, मोतीलाल नेस्डैक 100 1000। I also plan to invest in Bandhan Small or SBI 250 इंडेक्स स्मॉल कैप में एनी वन फॉर 1200। प्लीज़ ये भी बताएं नास्डैक स्टार्ट ही रखें या अमाउंट किसी और फंड में ऐड कर दूं। तो धर्मेश जी, आप मोतीलाल ओसवाल नास्डैक फंड को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो इसमें पैसा कम कर सकते हैं। 500 रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, 500 रुपये आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दो, या तो नहीं तो आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड एक ले लो, उसमें आप इन्वेस्टेड करो। और उसके अलावा आप स्मॉल कैप में भी आप करने की सोच रहे हैं तो स्मॉल कैप में अब आगे मत बढ़ाओ अमाउंट, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्मॉल कैप 3 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप इसी में से आप इन्हीं में से किसी में बढ़ा दो, फ्लेक्सी कैप में बढ़ा सकते हैं, इंडेक्स फंड में बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आपने सेक्टोरियल फंड भी ले रखे हैं, तो सेक्टोरियल फंड में ज़्यादा पैसा मत बढ़ाना। जैसे कि डिफेंस फंड है तो इसमें ज़्यादा पैसा मत इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादातर पैसा आप डाइवर्सिफाई इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करो। अगला कमेंट है सुबोध का। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, कैनरा रिव्यू को ब्लू चिप इक्विटी 1200, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1000, मेरा एसेट लार्ज कैप 1000, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, टाटा डिजिटल फंड 1000, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान 1000, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, एक्सिस स्मॉल कैप 2000, कैनरा रिबुको स्मॉल कैप 2000, स्टेप अप एडेड एवरी 6 मंथ्स 100 रुपीज़ ईच। तो जी सबसे पहली बात, आप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है आपके नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा इसमें हैं। तो आप थोड़ा इसको ट्राई करो, नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स थोड़ा कम करो। जैसे कि लार्ज कैप में आपके पास ऑलरेडी 3 फंड्स हैं। एक आपका ये है कैनरा रिव्यू को, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मेरा एसेट लार्ज कैप, 3 फंड ये हैं। उसके अलावा बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स वो भी लार्ज कैप में ही आता है। तो आप 4 फंड लेके लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
यहाँ पे 2 आप म्यूचुअल फंड क्लोज कर सकते हो। 2 का जो पैसा बचेगा वो 2 जो अगले बचेंगे उनमें ही इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कि आपने 2 फंड कोई भी क्लोज किए इसमें से, तो 2,000 रुपये लगभग आपके बच जाएंगे। तो 2,000 रुपये जो लार्ज कैप के 2 फंड आपके पास बचेंगे उनमें आप इन्वेस्ट कर देना। इसी तरीके से स्मॉल कैप में भी आप थोड़ा बहुत क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में भी आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले लिए हैं, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। और बाकी आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक लग रहा है। फ्लैक्सी कैप में अगर कुछ बढ़ाना चाहते हैं पैसा, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं स्मॉल कैप से ले जाके, स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, वहाँ का पैसा इधर फ्लैक्सी कैप में डाल सकते हैं। उसके अलावा जो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान, टाटा डिजिटल फंड, इनमें से भी एक ही आप रखो। एक का जो पैसा है वो 1,000 रुपये, उसको भी फ्लैक्सी कैप में आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा रीबैलेंस कर सकते हो। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। जो जो मैंने चेंजेस बताए वो आप देख लो, क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं आपको चेंज। अगला कमेंट है रॉबिन सिंह राजपूत का, माय पोर्टफोलियो प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। SBI स्मॉल कैप फंड 3,000, मेरा एसेट मिड कैप फंड 3,000, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड 2,000, और जब मार्केट गिरे तब लमसम इन्वेस्टमेंट, क्वांट स्मॉल कैप फंड रिसेंटली एडेड, माई एज 23, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो रॉबिन जी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी एज 23 है तो अभी मतलब आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं। अभी आज आपकी एज 23 है और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं रहता। अगर लॉन्ग टर्म आप सच में कर रहे हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं होगा। हो सकता है बीच में कभी मार्केट गिरे तो आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कम हो जाए, या पोर्टफोलियो में जितना इन्वेस्टमेंट किया वो कम हो जाए, बट आपको उससे डरना नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है रेगुलरली, अपना जो भी आप मंथली या वीकली जो भी करते हैं वो आपको करते रहना है, और उसके अलावा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है SK वीडियो स्टार का, मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में हर महीने 10,000 SIP करना चाहता हूँ, तो 5 बरस में कितना रिटर्न होगा मेरे पोर्टफोलियो में। आपका अगर मैं 10,000 पर मंथ मान के चलता हूँ इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ रिटर्न 15% मान के चलता हूँ, टाइम पीरियड आपका 5 ईयर है, तो 5 ईयर के बाद आपका लगभग ये 9 लाख के अराउंड बन जाएगा अमाउंट। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 लाख के अराउंड। अगला कमेंट है अंसारी शकील का, सर आई इन्वेस्टेड 4 लाख स्टिल हियर, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,600, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 4,500, टाटा एथिकल फंड 7,500 रुपीज़, माई होरिजन इज 25 to 30 ईयर्स। तो शकील जी, आप यहाँ पे अगर इतने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 25 से 30 साल के लिए, तो यहाँ पे आप मिड कैप में और थोड़ा टाटा एथिकल फंड से आप कम कर सकते हो थोड़ा पैसा, वो आप स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ एक आप चौथा फंड ले सकते हो फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में आप JM फ्लेक्सी या कॉन्ट फ्लेक्सी या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से कोई ले लो, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो, थोड़ा पैसा आप यहाँ पे कम कर दो अगर आप इतने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं होता है। आप अगर स्मॉल कैप में भी थोड़ा बढ़ा के आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा हो जाएगा। रिस्क तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं, बट रिटर्न आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हो, तथा एथिकल फंड और मिड कैप में थोड़ा बहुत पैसा कम करके आप चौथा फंड खरीद सकते हो फ्लेक्सी कैप। अदरवाइज़ आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ही थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा सकते हो। अगला कमेंट है दुर्गा प्रसाद का, सर काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,000, JM फ्लेक्सी कैप 2,000, कॉन्ट मिड कैप फंड 2,000। तो दुर्गा प्रसाद जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, अभी भी ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक चेंज अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वांट मिड कैप फंड जो आपका है 2,000 रुपीज़, इसमें से आप 500 निकाल के निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आप 500 का ले लोगे, वो अच्छा रहेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप UTI का ले सकते हैं, नवी का आता है और SBI का आता है, कई सारी कंपनीज़ हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड नाम से आप सर्च करोगे तो उनमें से कोई सा भी ले सकते हो, सभी अच्छे हैं और ऑलमोस्ट सबका रिटर्न सेम रहता है, क्योंकि वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। बस आपको यही चेंज करने की ज़रूरत है, आपका वैसे पोर्टफोलियो ठीक है। तो अगला कमेंट है सिंह NI1 EV का, सर एक बार लमसम करने के बाद उसे टॉपअप किया जा सकता है या वो अलग लमसम करना शो करेगा। तो यार यहाँ पे अगर उस म्यूचुअल फंड में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है या लमसम करना अलाउड है तो आप फिर से कर सकते हो, उसमें सेम पोर्टफोलियो नंबर में आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, अलग से बिल्कुल नहीं शो होगा, तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं कर पाओगे।
अगला कमेंट है निर्भान सिंह लोधी का, सर जी ग्रो ऐप की सेटिंग के बारे में बताइए जिससे हम उसे अच्छी तरह सुरक्षित रख सकें और जीमेल आईडी भी उससे लिंक रहती है, तो उसकी सुरक्षा के बारे में भी बताइए। तो यार ग्रो ऐप में आप अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन करो और जीमेल को भी आप लॉक कर सकते हो, जीमेल को भी आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हो। हर मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग आती है। अब किसी भी ऐप को आप अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना लॉक करना कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही मैं बताऊंगा, और आगे अगर कुछ इसके अलावा भी मुझे लगता है कि उसकी सेफ्टी वाइज उसको और सिक्योर कर सकते हैं, तो मैं इसके बारे में और कुछ बताऊंगा अगले वीडियोस में कभी, अगर कुछ इसके अलावा बचा है। अगला कमेंट है आमिर हुसैन का, सर 10 म्यूचुअल फंड के नाम बताइए जो आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे। मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा किस में इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो भाई आपको 10 म्यूचुअल फंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 4 5 6 फंड में भी काम अच्छा चलेगा आपका। आप इतने ही म्यूचुअल फंड खरीदो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ पे मैं 4 म्यूचुअल फंड बता देता हूँ। आप सबसे पहले फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड खरीदो, जहाँ पे आप कॉन्ट फ्लेक्सी, जेएम फ्लेक्सी या ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से एक ले लो फंड। दूसरा आप इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी 50, नवी निफ्टी 50, एसबीआई का आता है, कई सारी कंपनीज का है, मोतीलाल का है, सबके म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आता है ज़्यादातर। तो इनमें कोई सा भी आप म्यूचुअल फंड ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स लगभग सेम रिटर्न देते हैं क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तीसरा आप मिड कैप फंड ले लो। मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक, एचडीएफसी, क्वांट, ये सब म्यूचुअल फंड आते हैं, ये सारे अच्छे कंपनीज़ हैं, आप इनमें किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्मॉल कैप में आपका निपॉन और क्वांट स्मॉल कैप हैं, इनमें आप दो में किसी में भी इन्वेस्टमेंट करो। कोटक का भी स्मॉल कैप है, तो आप इन दो तीन में किसी में भी इन्वेस्टमेंट करो, सारे अच्छे फंड हैं। तो आप इनको बस कंपेयर कर लो कौन सा अच्छा आपके लिए बेटर रहेगा, तो उसको आप कर सकते हैं। अगला कमेंट है कोस्टर 250 का, सर माय फ्रेंड पोर्टफोलियो रिव्यू, कैनरा रिव्यू को स्मॉल कैप 10 के, एचडीएफसी मिड कैप 10 के, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10 के, पराग पारिक 8 के, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 7 के, कोटक स्मॉल कैप 13 के, क्वांट स्मॉल कैप 10 के, और थोड़ा थोड़ा लमसम कर रहा लॉन्ग टाइम के लिए। तो यार आपके दोस्त का पोर्टफोलियो में थोड़े से माइनर चेंज यहाँ पे ज़रूरत है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना कम करके वो एक काम कर सकता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दे। और उसके अलावा यहाँ पे उसने और ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है इसमें भी थोड़ा सा पैसा बढ़ा सकते हैं, 1 से 2 हज़ार रुपये स्मॉल कैप में कम कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप में उससे बोल दो कि जहाँ पे अगर कम करना उसे लगता है कि कम कर सकते हैं, तो उधर से पैसा निकाल के फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा बढ़ा दे, और थोड़ा बहुत निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी थोड़ा बढ़ा दे, 1 2 हज़ार रुपये। पोर्टफोलियो ठीक है, म्यूचुअल फंड उसके बहुत अच्छे हैं, सभी म्यूचुअल फंड हाउस अच्छे हैं, उसको आप बोलिए यही आप कंटिन्यू करें वो। अगला कमेंट है सुफियान का, प्लीज़ रिव्यू माई 37 के पोर्टफोलियो सर, लार्ज एंड मिड कैप, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 3000, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 3000। तो दोस्त एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपने ज़्यादातर पैसा लार्ज एंड मिड कैप में लगाया है, तो यहाँ पे आपने सभी एक ही दो ही कैटेगरी के फ़ंड लिए हैं। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो इनमें से एक आप फ़ंड क्लोज़ कर दो तीनों में से। क्वांट का बहुत अच्छा है, आप इसको मत क्लोज़ करो। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल और मेरा एसेट में कंपेयर कर लो कौन सा अच्छा है इनमें जो क्लोज़ कर सकते हैं। जो उसके रुपए बचेंगे वो आप क्या कर सकते हो, उसको आप इसमें फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हो, 3000 रुपये। फ्लेक्सी कैप में आप क्वांट, जैसा कि मैंने सबको बता रखा है, क्वांट, जेएम फ्लेक्सी और पराग पारिक, इन तीनों में से कोई आप खरीद लो, सभी अच्छे हैं। तो उनमें अगर 3000 रुपये आप शिफ्ट कर देंगे तो आपका रिटर्न अच्छा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। बाकी आपको पोर्टफोलियो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, बस यही चेंजेस रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे। पॉइंट है कोस्टर 250 का, सर क्या अभी क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? यार मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा, मतलब क्वांट स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड है, और मैं ऑलरेडी अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हर वीक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है क्वांट स्मॉल कैप में, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगला कमेंट है किड्स जोन का, 5 लाख कौन से फंड में ऐड करूँ पैसिव इनकम के लिए? 5 लाख अगर ऑलरेडी आपने फ़ंड ले रखे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो लिख देते, अच्छा रहता। मैं मान के चलता हूँ आपके पास कोई भी फ़ंड नहीं है, तो आप इसमें 5 लाख को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैं आपको बताऊँगा। आप इसमें फ्लेक्सी कैप फंड ले लो 30 से 40%, जो भी आपका अमाउंट है उसका। उसमें फ्लेक्सी कैप में जेएम फ्लेक्सी, क्वांट फ्लेक्सी, पराग पारिक फ्लेक्सी,
दूसरा आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेना है जो कि 20% लेना है। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड आप देख लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, यूटीआई का है, नवी निफ्टी है, एसबीआई का है, कई सारे फंड हाउस हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऑफर करते हैं। तो आप उनमें से कोई सा भी ले लो फंड, सभी अच्छे हैं। और तीसरा आपको मिड कैप में करना है 20 से 25%। इसमें 20 से 25% आप क्या करोगे मिड कैप में? मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट मिड कैप, कोटक मिड कैप, तो इनमें सब में देख लो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसमें से आप एक फ़ंड ले लो। चौथा आप स्मॉल कैप, 15 से 20% आपका पैसा बचेगा, वो 15 से 20% आप पैसे स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। स्मॉल कैप में आपके पास क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, फर्स्ट टू जो मैंने बताए वो काफ़ी अच्छे हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला कमेंट है युवराज सिंह का। सर माय नेम युवराज सिंह, यू आर ए गुड मेंटर, माय क्वेश्चन, क्या मैं म्यूचुअल फंड के साथ मैं स्टॉक में की तरफ जा सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई सर। तो युवराज जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट आपका है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आपने पूछा है आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भाई एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर स्टॉक मार्केट का आपको आइडिया है, शेयर्स का आइडिया है, कैसे क्या उसमें चेक करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, अगर ये सब आपको नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज़ आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड में रहो, अगर जब तक आपको नॉलेज अच्छा खासा नहीं है उसमें। नहीं तो क्या होगा, आपके पैसे लॉस हो जाएंगे वहाँ पे। अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए कुछ थोड़ा बहुत बन जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो पैसे लॉस ही होंगे आपके, अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो बेटर यही है, आपको जब तक नॉलेज नहीं है, जब तक आप लर्न कर रहे हो, तब तक म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहो। जब आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाए तो धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट में एंट्री मार सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इस वीडियो के 4 पार्ट हैं। अगर इस पार्ट में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट नहीं मिलता है या कमेंट पे रिप्लाई नहीं है, तो अगले जो 3 पार्ट हैं उनको भी देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट पे रिप्लाई ज़रूर होगा उनमें। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो या कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।